बात महाभारत के समय की है। राजा युधिष्ठिर ने नए राज्य का निर्माण किया था, इंद्रप्रस्थ का। उस समय राजा युधिष्ठिर बहुत सारा दान किया करते थे। कोई भी सामने आ जाए, कुछ भी मांग ले, वे उसे तुरंत दान दे दिया करते थे। धीरे धीरे उनमें घमंड आ गया इस बात का कि उनसे बड़ा इस दुनिया में दानी और कोई है ही नहीं। उनकी ये मन की बात पास ही बैठे भगवान श्री कृष्ण ने भांप लिए और बोले, बड़े भैया, मुझे लगता है आपसे भी बड़ा दानी इस दुनिया में कोई और है। युधिष्ठिर ने पूछा, कौन? श्री कृष्ण बोले, कर्ण। युधिष्ठिर ने बोला, आप बोल रहे हैं तो हो सकता है, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा। श्री कृष्ण बोले, कोई बात नहीं, समय आने पर इसका भी पता चल जाएगा। कई महीने बीत गए। लगातार 4-5 महीनों से बारिश हो रही थी। सारा राज्य लगभग आधा जलमग्न हो चुका था। चारों ओर पानी ही पानी था। ऐसे में एक दिन एक साधु महाराज राजा युधिष्ठिर के राज दरबार में पधारे। उन्हें देख राजा युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? साधु ने बोला, महाराज, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे सूखे चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। राजा बोले, बस इतनी सी बात, अभी इंतजाम करवा देता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि महाराज के लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध किया जाए। सेवक दौड़े दौड़े जंगल गए, पर वहां सब कुछ जलमग्न हो चुका था। ये सब आकर उन्होंने राजा से कहा तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, हमारे महल में जो चंदन की लकड़ियां हैं वो ले आओ। सेवकों ने कहा, वो भी खत्म हो चुकी है महाराज। अब राजा युधिष्ठिर का सिर लज्जा से झुक गया और बोले, महाराज, मुझे माफ करें, मैं आपको ये दान देने में असमर्थ हूँ। साधु बोले, कोई बात नहीं, और निराश होकर जाने लगे। तो पीछे से श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, निराश ना हो, आगे एक और राजा है, उनसे ये दान मांगे, वे अवश्य आपको निराश नहीं करेंगे। साधु ने कहा, ठीक है, जाकर देखता हूँ। ये सब सुनकर राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि जब सारी ओर पानी भरा पड़ा है तो वो ये दान कैसे दे पाएगा? चलिए, ये सब हम भी चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों साधु के साथ वेश बदलकर चले गए। वहां पहुंचकर साधु ने वही बात कर्ण से भी कही जो युधिष्ठिर से कही थी। कर्ण ने भी अपने सेवकों से लकड़ी लाने को कहा और फिर सेवकों ने भी वही आकर कर्ण से कहा कि सब तरफ पानी भरा पड़ा है। ये सुनकर साधु फिर निराश होकर बोले, लगता है मुझे यहाँ से भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कर्ण ने कहा, महाराज, अगर मेरे द्वार से आपको खाली हाथ जाना पड़ा तो धिक्कार है मेरे कर्ण होने पर। आप रुके, अगर इस दुनिया में कहीं भी एक भी सूखी लकड़ी चंदन की होगी तो मैं वो लाकर आपको दान दे दूंगा। इतना कहकर कर्ण ने अपने सेवकों से कहा कि मैं जिस कमरे में सोता हूँ उस कमरे में खंबे, खिड़की और दरवाजे चंदन की लकड़ी से बनी है। मैं आप सबको आदेश देता हूँ कि उन सब को तोड़कर साधु महाराज की जरूरत को पूरा किया जाए। आदेश मिलते ही सेवकों ने काम किया और अंततः कर्ण ने साधु को चंदन की लकड़ियां दान दे दी। ये सब वहीं खड़े होकर देख रहे युधिष्ठिर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और युधिष्ठिर से बोले, बड़े भैया, यह स्थिति तो आपके साथ भी हुई थी। आपके महल की भी खिड़की दरवाजे चंदन की लकड़ियों से बने हुए थे, परंतु आपके पास वो सोच या बुद्धि नहीं थी जो कर्ण के पास है। ये सुनकर युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उसी समय स्वयं समय ने कर्ण को विश्व का सबसे बड़ा दानी घोषित कर दिया। जिसकी मात्रा आपके पास काफी है और उसमें से थोड़ा सा या खुद के काम न आने वाली वस्तुओं को अपने से छोटे लोगों को दे देना दान नहीं कहलाता, बल्कि खुद को कष्ट में डालकर दूसरों की जरूरत को समझकर उनकी जरूरत को पूरा करना ही दान कहलाता है।